भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश धीमान की आज तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आइए जानते हैं क्या है कारण उनकी तबीयत खराब होने का। उनके सुपुत्र से व उनके भाई परिजनों से क्या कहते हैं, क्या है कारण उनकी तबीयत खराब होने का। स्थिति में भी सुधार है। तो क्या अभी 2-3 दिन से दबाव आ रहा था कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। कल रात लगभग 2-2:30-3 बजे करीब किसी का फ़ोन आता है 9 नंबर से। तो मैं ऊपर सो रहा था अपने रूम में, नीचे से फ़ोन आता है, भाई किसी का फ़ोन आया, तबीयत ख़राब हो गई। अब मैं नीचे गया तो उनको पसीना हो रखे थे, सांस ले रहे थे खींच के। तो मेरे पास टैबलेट रखी थी मैंने, मेरे पास मशीन थी बीपी की। तो मैंने देखा कि इनका बीपी बढ़ रहा है, तो मेरे पास टैबलेट थी, तो मैंने उनको दे दी। इनको थोड़ा बहुत आधे एक घंटे बाद रिलीफ मिल गया। सुबह 5 बजे फिर वही स्थिति इनको शुरू होगी। तो आज मैंने सुबह 8-9 बजे इनको डॉक्टर के एडमिट कराया। डॉक्टर ने बोला है कि के हालत में सुधार है, अब 1 दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने बोला है स्ट्रेस लेवल एकदम ऊपर जा चुका है। जब 2-3 दिन से आदमी नहीं सोएगा तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस लेवल से ऊपर ही आ जाएगा। ब्लड जांच कर रहे हैं, अभी कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने किए हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी। किस कारण ऐसा हुआ? जी। साहब, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं नरेश प्रधान जी के ताऊ जी का लड़का हूँ। नरेश भाई मेरा छोटे भाई है। दिक्कत तो यही है कि नरेश भाई पिछले 25-30 सालों से सहारनपुर भगवानपुर के क्षेत्र में रहते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता की मांग थी कि नरेश भाई चेयरमैन का चुनाव लड़े। जब से चेयरमैन के चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है निर्दलीय, उन्होंने प्रत्याशी के लिए आवेदन किया था। पूरे उत्तराखंड के अंदर अति पिछड़े वर्ग से एक ही व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया था, नरेश प्रधान द्वारा। कहीं भी हमारे समाज के व्यक्ति को पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं टिकट नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में उनके अंदर तो लोगों ने बैठ के निर्णय लिया, जो उनके फॉलोवर्स हैं, जिनकी उन्होंने सेवा की है, कि आप प्रधान जी निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। जब से इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, तब तक शासन द्वारा जो उनका कथन है भाई का, बड़ा दबाव डाला जा रहा है किसी तरह से भी। रात उनके पास कहीं से फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद उनकी तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होते ही 5 बजे तक उनको दवाई देने के बाद जब घर पा रहे हैं तो यहाँ हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, और अभी भी वो लगभग बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। लगातार प्रशासन का प्रबंधन का दबाव है, राजनीतिक है। भारतीय संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा था, उसके अंदर कहा गया था कि सबको समान अधिकार है, सब लोग भारतीय गणतंत्र के अंदर अपनी व्यवस्था के अंतर्गत जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार सबका संवैधानिक अधिकार है। ऐसी स्थिति में नरेश प्रधान को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करना, भगवानपुर नगर पंचायत के लोगों की भावनाओं के विपरीत किसी व्यक्ति को इन पर थोपना, अरे रचित जीते या नरेश जीतने से क्या फ़र्क पड़ता है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी सरकार है, उसका दायित्व बैठता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका बात करे। पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों के अंदर कहीं भी अति पिछड़े समाज के अंदर धीमान, विश्वकर्मा, जांगीर समाज के किसी भी व्यक्ति को कहीं टिकट नहीं दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी धीमान समाज के व्यक्तियों को विधायक, सांसद, उप सांसद, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री कहीं नहीं बनाया गया। सिर्फ ओबीसी वर्ग के अंदर 1-2 जगह इनको दायित्व दिया गया है। तो ये समाज अनुशासित समाज है, और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ के चलने वाला समाज है। ऐसी स्थिति में इस समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, उत्तराखंड के अंदर हमारा जो मत है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो मत है, लगभग 1,26,00,000 हमारे लोग वोटर्स हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमारे साथ अन्याय हुआ और नरेश भाई के साथ कुछ होता है, तो हम सब लोग फिर मजबूरी के अंदर ये निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे कि हम अपना चुनाव किस पार्टी के अंदर अपना मतदान देने के बाद अगला निर्णय लें। चुनाव का वापस टिकट लेने का अंतिम समय है। कल से हमें चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएगा। हम सभी समाज को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे जो भी दलित समाज के लोग हैं, हम सभी लोगों को साथ में लेके कार्य करने वाले लोग हैं। हम कभी किसी समाज के, हमारा तो जन्मजात अधिकार है, हम पर हर परिवार के घर में जाके हर पारिवारिक वातावरण के अंदर हमारा तो अनुवांशिक जीवन है इस तरह का कि हम समाज के साथ सबसे जुड़ के चलते हैं। हम निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं, हम सृष्टि के अंदर निर्माण का कार्य करने वाले लोग हैं, हम सब लोगों को जोड़कर चलने वाले लोग हैं। और हमारी कोशिश होगी इस चुनाव के बाद लोगों का समर्थन हमें अगर मिलेगा तो हम पूरे भगवानपुर नगर पंचायत के अंदर खानपुर, रायपुर, मक्कनपुर, शाहपुर और भगवानपुर के लोगों के सबके साथ न्याय करेंगे, सबको उनके अधिकारों को दिलाने का कार्य करेंगे। नरेश भाई के माध्यम से हमारा कहीं भी किस पुरखों का इतिहास है, अपने कभी भी राष्ट्रीय भक्ति के अतिरिक्त कोई कार्य किया ही नहीं। पार्टी से तो हम निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
पार्टी का निर्णय है, वो हमें चुनाव चिन्ह देंगे तो उसका धन्यवाद, नहीं देंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ही। तो ईश्वर की व्यवस्था है, जन्म मृत्यु ईश्वरीय देन है, हमें किसी दबाव की आवश्यकता नहीं। दबाव को हम ना तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, ना तो हम नेहरू वंशज हैं, नेहरू के खानदान ने जो हम पर दबाव डाला जाए, ना हम आदरणीय मुलायम सिंह के परिवार के लोग, हम तो सामान्य जन परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। हमारा पूरा समाज, पूरा गांव के अंदर, हर गांव के अंदर हमारे परिवार के लोग, हम तो डेली वेजेज करके, डेली मजदूरी करके पेट पालने वाले लोग हैं। हम किसके दबाव के अंदर आए? तो वो सामान्य सारा जनता अगर चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। जनता की मांग है और जनता की मांग से हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी नगर पंचायत के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, उसको देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे।